तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हुक्मरानों हमारी हम जैसी जाहिल आवाम का उससे पीछे भागेंगे। देखो एक 10 किलो आटे के थैले के पीछे कितनी आवाम है, कितनी आवाम है। और ये बेगैरत हम पे हुक्मरानी करने वाले एंजॉय कर रहे हैं, जहाज़ों में घूम रहे हैं और अरबों रुपए जो ना वो बैरून मुल्क ममालिक के दौरों पे खर्च कर रहे हैं। बिलावल साहब शर्म करें, ये सिंध है, ये कराची है आपका। बिलावल साहब शर्म करें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब शर्म करें, गैरत करें। अगर आपको जरा सी गैरत, डूब के मर जाएं। आगे देखें आवाम की क्या हाल है, ये देखें औरतें ज़लील ख्वार हो रहे हैं रोडों पे। देखें, पूछेगा आपसे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ऐसा ज़लील ख्वार रुस्वा करेगा कि जिस तरह गंजा बाहर ज़लील ख्वार हो, उस तरह आप भी ज़लील ख्वार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 75 सालों बाद भी पाकिस्तानी कौम के पास न बिजली है, न गैस है, न तेल है, न कोई कारखाना है, न कोई तालीमी निज़ाम है, और न जमहूरियत है, और न ही इस्लाम है। पाकिस्तानियों के पास है क्या? सिर्फ अशराफिया की अय्याशियाँ, गरीबों पर चढ़ाने के लिए IMF के कर्ज़े, और ये करप्ट हुक्मरान, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट। ये हाल है पाकिस्तान का। आप सब ने कल सिंध में खबर सुनी होगी कि एक आदमी आटा लेने के दौरान भगदड़ में जहाँ बहक हो गए। उसकी बेटी की शादी थी, आज उसकी बेटी की शादी थी, वो आटा लेने गया हुआ था और जहाँ बहक हो गया। वो बेचारा 9 बच्चों का बाप था, आटा लेने के लिए लाइन में खड़ा हुआ और उसी दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठा गंदम के लिए। उस गंदम के लिए लोगों ने लाइनें लगाई हुई हैं। सिंध में करप्शन की वो दास्तान है कि अगर उन लोगों को पता लग जाए हकीकत तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। जी हाँ, आइए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ज़रा देखें ये क्या हाल है सिंध में। लोग लाइनों में लगे हुए हैं और गोदामों में पड़ी हुई गंदम सड़ रही है। जी हाँ, गोदामों की गंदम सड़ रही है, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं कंडियारो से 5 किलोमीटर पहले मौजूद हूँ इस स्पॉट पर जिस पर अरबों रुपए का माल इस तरह पड़ा हुआ है। ये कारनामा सूबाए सिंध का है, फूड मिनिस्टर का है। अब ये माल देखिए ये किस तरह पड़ा हुआ है रोड पर, और आवाम को गंदम नहीं दी जा रही है, आटा महंगा किया जा रहा है और यहाँ गंदम सड़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। और गंदम इस तरीके से पड़ी है जैसे घर के बाहर कचरा पड़ा हुआ होता है। बड़ा बताइए, एक दफा ये देखें आप, ये पूरे ये गोदाम के गोदाम अरबों रुपए की गंदम है। प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर ये आप माल आपकी जेब से निकला हुआ होता, फूड अफसरान पास को इंचार्ज को कहता हूँ, ये आपकी जेब से माल निकला हुआ होता तो इस तरह ना पड़ा हुआ होता। मुराद अली शाह, अगर ये माल आपकी जेब से निकला हुआ होता, अगर जरदारी की जेब से निकला हुआ होता, अगर बिलावल भुट्टो की जेब से निकला हुआ होता, और ये माल अगर फूड के इंस्पेक्टर की जेब से निकला हुआ होता, अगर ये मिनिस्टरों की PP के मिनिस्टरों की जेब से निकला हुआ होता, ये PP गवर्नमेंट के जो गुलाम है, जो करप्शन के बादशाह हैं, अगर उनकी जेब से ये पैसा निकला हुआ होता तो फिर इन्हें एहसास होता कि ये गंदम आवाम को किस तरह दी जाती है और आटा आवाम को किस तरह दिया जाता है। आटा महंगा होने की वजह यह है, गंदम अरबों खरबों रुपए की पड़ी है जरदारी साहब के फार्म में और रोड पर पड़ी है। और मैं कंडियारो से 5 किलोमीटर पहले मौजूद हूँ और मैं दिखाना चाहता हूँ
पूरे पाकिस्तान को, पूरे सिंध को, प्राइम मिनिस्टर को, सीएम सिंध को और मिनिस्टर को, फूड के सिंध मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को, तमाम को मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि लोगों को परेशान किया जा रहा है। गंदम इशू की जाए, नहीं तो ये पड़ी पड़ी गंदम सड़ जाएगी। हर साल तुम ये कहते हो कि गंदम सड़ गई, तुम जान करके ये दानिस्ता काम तुम करते हो कि गंदम सड़ जाए, गंदम खराब हो जाए, फिर ये खराब हो जाएगी। आवाम को 100 रुपये किलो आटा। देखा आपने, ये एक गोदाम है सिर्फ, ऐसे सैकड़ों गोदाम हैं जिनमें इनके पूरे तो जमा करी हुई रखी हुई है गंदम और पड़े पड़े सड़ जाती है। अभी पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी जिसमें गंदम के ऊपर काई लग गई थी ख़राब होकर, लेकिन वो आवाम को नहीं दी गई। आवाम 130 रुपये, 125 रुपये, 130 रुपये किलो आटा ख़रीदने पे मजबूर है और गंदम यहाँ अरबों रुपए की सिर्फ एक गोदाम में पड़े पड़े सड़ रही है और कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। जो बोल सकते हैं वो भी नहीं बोलते, वो नहीं बोलते क्योंकि वो इसमें हिस्सेदार हैं, उनको भी इसमें से पैसा मिलता है। और हमारे बाजवा साहब को तकलीफ़ थी बुज़दार से, कभी भी जरदारी का या मुराद अली शाह का नाम नहीं लिया कि उनको हटाओ, वो काबिल नहीं है। उनको तकलीफ़ थी तो बुज़दार से, क्योंकि वो इनकी करप्शन के ऊपर साइन नहीं करता था। और इस तमाम सूरत हाल में माशाल्लाह से हमारे इस्टेब्लिशमेंट जो है अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनाने की सोच रहे हैं। इसी पीपल्स पार्टी की जिसकी मैंने आपको सिर्फ एक वीडियो अभी दिखाई है। ये पूरा सिनेरियो किस किस्म का है कुछ समझ नहीं आता। इस्टेब्लिशमेंट खान की जान के दर पे है, इमरान खान की, और किसी भी सूरत कहते हैं कि हमने इमरान खान पे कांटा लगा दिया है, हम उसको आने नहीं देंगे। आप कौन होते हैं कांटा लगाने वाले? अल्लाह ताला ने अवाम के दिलों में आपके लिए कांटा लगा दिया है। अब आप अवाम के दिलों में दोबारा नहीं आ सकते इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप और इस्टेब्लिशमेंट आपको अमेरिका और दूसरे अहम ममालिक को मुस्तकिल विज़िट करती हुई मिलेगी, क्योंकि वो अगले आने वाले सेटअप का उनको यकीन दिलाया गया है कि वही हिस्सा होंगे। अगले आने वाला सेटअप पीपल्स पार्टी का ही होगा। जबकि नून लीग का इसहाक डार के अलावा कोई लीडर बाहर नहीं जाता, अमेरिका वगैरह नहीं गया। पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन बदतरीन होती जा रही है। आज की तारीख में पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में डॉलर रिज़र्व 4.5 अरब डॉलर रह गए हैं, सिर्फ 4.5 अरब डॉलर। 6 अरब डॉलर हमने लिए हुए थे लोगों से, उसमें से भी 4.5 अरब डॉलर रह गए हैं सिर्फ। ये हाल है पाकिस्तान का इस वक्त, और किसी को कोई परवाह नहीं। सबको अपने अपने पैसों की पड़ी है, अपनी अपनी करप्शन की पड़ी हुई है। किसी सूरत खान को दोबारा नहीं आने देना, क्योंकि खान आ गया तो फिर वो एहतसाब करेगा। और अब की बार इंशाअल्लाह ताला वो एहतसाब होगा कि पूरा पाकिस्तान की ये बदमाशियाँ जो है अकड़ती फिरती है, ये इंशाअल्लाह अपने घुटनों पे गिरेगी इस बार। नून लीग को तो कोई सीट पकड़ानी नहीं है। आपको कोई नून लीग का वज़ीर बाहर के दौरे करता हुआ मिलेगा नहीं। सिर्फ पीपल्स पार्टी का बिलावल है जो तकरीबन 2 अरब रुपया खर्च कर चुका है अपने दौरों पे, बैरूनी दौरों पे, और आपको मुस्तकिल वो बाहर के दौरों पे मिलेगा क्योंकि वो अपनी मार्केटिंग कर रहा है नेक्स्ट पीएम की हैसियत से। खारजा पॉलिसी वगैरह को इस्टेब्लिशमेंट और इसके नीचे पीपल्स पार्टी देख रही है, और अमेरिका के साथ मिलकर हमारी इस्टेब्लिशमेंट एक और वार स्टेज खोलने लगी है अफ़गानिस्तान में, और अड्डे दिए जा रहे हैं और डॉलर्स लिए जा रहे हैं। फिर वही ड्रोन अटैक होंगे, फिर वही धमाके होंगे, फिर वही सब कुछ होगा। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होगी क्योंकि वो आगे से कुछ बोलते नहीं हैं। तो इस सब के लिए जो अफ़गानिस्तान में और अमेरिका के साथ जो डीलिंग है और अफ़गानिस्तान में जो अगला वॉर स्टेज खोलना है, उसके लिए पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इनकी गवर्नमेंट आ जाए, इसी पीपल्स पार्टी की जिसकी सिर्फ एक गोदाम की मैंने आपको गंदम की रिपोर्ट दिखाई है अभी, और ये वीडियो दिखाई है। ऐसे सैकड़ों गोदामों में गंदम पड़ी हुई सड़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आवाम की किसी को परवाह नहीं है। सबको ये परवाह है कि हमारे पास पैसे कैसे आएंगे, डॉलर्स कैसे आएंगे, इसी आवाम के नाम पे खाएंगे हम, लेकिन इस आवाम को कुछ भला नहीं करेंगे। तो जब तक आवाम निकलेगी नहीं खुद से, इमरान खान की कॉल का इंतज़ार मत करें। वो आपको कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि बाहर निकलो और पकड़ के मारो इनको और ये करो और वो करो, वो कभी भी नहीं बोलेगा। वो जमहूरी लीडर है। आवाम को खुद सोचना पड़ेगा। आवाम खुद निकलेगी तो ही हालात बदलेंगे।
वरना ये अदलिया, ये सियासतदान, ये इस्टेब्लिशमेंट, ये ब्यूरोक्रेसी आपके ऊपर दिन ब दिन ज़मीन तंग करती जाएगी। आपका सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अब सोच लें, आप आज़ाद रहना है या अपनी अगली नस्लों को भी ग़ुलाम रखना है। थैंक यू वेरी मच। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।